लीजिए आ गया है रिप्लाई वीडियो यानी कि एल्विश यादव का व्लॉग मनीषा रानी के उस कंट्रोवर्शियल व्लॉग के बाद जो कि एल्विशा को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिर क्यों मनीषा रानी ने किया था अनफॉलो एल्विश यादव को। और मनीषा के हर एक पॉइंट को यह काउंटर बैक करते हुए नजर आए हैं एल्विश यादव। पहले तो इनके इस पूरे व्लॉग में लगभग 3 से 4 मिनट तक मनीषा की रोस्टिंग ही चली है इस बात को लेकर कि मनीषा ने आखिर किस तरह अपने व्लॉग की शुरुआत की थी मेकअप करके, जहां हर किसी का ये सोचना है कि मनीषा ब्रांड को स्पॉन्सर कर रही थी, उन्हें स्पॉन्सर मिला था और इसी वजह से स्टार्टिंग में वो मेकअप करती हुई जो नजर आई वो एक्चुअली प्रमोशन कर रही थी मनीषा रानी। जहां पर एल्विश यादव ने इसका मजाक उड़ाया कि यहाँ टिश्यू का वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो कोई फिर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमारे पास भी स्पॉन्सर आ जाता तो मजे आ जाते, लोग स्पॉन्सर वाली वीडियो कर रहे हैं, व्यूज पाने के लिए ब्लॉग शेयर कर दिया है इतनी छोटी सी बात का, और फिर कहते हैं बच्चा ना कहो। एल्विश यादव ने जिस तरह से पॉइंट आउट किया है मनीषा रानी की इन सभी बातों को आपको एक के बाद एक बताते हैं। सबसे पहले मनीषा ने ब्लॉग में ये कहा था कि एल्विश यादव ने उनके साथ जो कोलैब शेयर किया था इंस्टाग्राम में, वो उसमें कवर फोटो मनीषा के साथ बजाय अक्षय कुमार के साथ लगा देते हैं, जिसके बाद मनीषा और उनकी टीम को इस बात का एतराज होता है और वो एल्विश की टीम से लगातार बात करते हैं जो कि कटारिया है। और कटारिया पहले तो बहुत देर तक इसका कोई ठीक से रिप्लाई नहीं देते, ये मनीषा का कहना था, लेकिन एल्विश का यहाँ पर ये कहना है कि बार बार उन्हें कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे थे, किसी पुलिस वाले के, किसी लॉयर के, और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर ऑलरेडी चल रही थी जो कि स्नेक मैनम केस से जुड़ी थी। और उस बीच मनीषा की टीम लगातार कॉल पे बोली जा रही थी, कटारिया बोला जा रहा था कि भाई कवर फोटो चेंज कर, भाई कवर फोटो चेंज कर। यहाँ पर मनीषा के इस बात का रिप्लाई एल्विश ने किया है कि सामने वाले की सिचुएशन को समझने की बजाय इतनी छोटी सी बात जो कि कवर की थी उसको चेंज करने में ये लगे हुए थे, जो कि मुझे समझ नहीं आई। और एल्विश का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसे चेंज ना किया हो, उनके कहने पर मैंने चेंज करा भी था, लेकिन यहाँ अक्षय के साथ वो फोटो पहले ही अपने लगा चुके थे क्रॉप करके, लेकिन बाद में जब फोटो चेंज की जाती है तो जो वीडियो में से ऑलरेडी फोटो होती है वही लगती है, वो चेंज नहीं हो पाई। और इस वजह से चेंज नहीं हो पाई क्योंकि उसे क्रॉप करना मुश्किल हो गया था, बार बार धड़ यानी कि शक्ल जो ऊपर की थी वो कटी जा रही थी, शोल्डर तक का फोटो आ रही थी। एल्विश ने कहा भी अगर आपको ऐसी फोटो चाहिए तो मुझे बताइए जरा, जब मतलब ही नहीं होगा किसी चीज का कि हमारी शक्ल ही नजर नहीं आएगी तो उसका वो फोटो को लगाने की आखिर मतलब भी क्या बनता है। एल्विश ने कहा कि अक्षय कुमार के साथ मैंने फोटो स्टार्टिंग में भी इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे पास मनीषा के साथ कोई भी फोटो थी ही नहीं, और अक्षय के साथ इसे लगा दी ताकि लोग उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो और उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए, और वो एल्विश का कहना है कि आए भी थे। ये सिर्फ फायदे की मेरी बात नहीं, मनीषा की भी थी कि ज्यादा क्लिक, ज्यादा व्यूज, यानी कि ज्यादा पैसा ब्रांड से। और मनीषा की टीम इस बात को समझ नहीं पाई। दूसरा एल्विश का ये कहना है कि मनीषा ये कह रही है कि एल्विश ने उन्हें पहले जाकर अनफॉलो कर दिया था कुछ महीने पहले, और मनीषा ने कह दिया कि एल्विश से उन्होंने बात की और एल्विश ने कहा ये तो सिर्फ लाइमलाइट कंट्रोवर्सी के लिए है। एल्विश ने कहा मैंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि ये सिर्फ एक प्रैंक के लिए था, लेकिन प्रैंक करा जब उन्होंने मनीषा को अनफॉलो करने का तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया और इसी बवाल की वजह से वो उस प्रैंक को शेयर नहीं कर पाए ताकि ज्यादा कंट्रोवर्सी ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। दूसरी ओर यहाँ पर एल्विश ने यहाँ पर ये भी क्लियर किया है अपनी ओर से कि मनीषा रानी की जो टीम है वो इस चीज को, इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी कि मनीषा और उनकी टीम को समझना चाहिए था कि आखिर सामने वाले पर क्या बीत रही है, सामने वाला कौन सी सिचुएशन में है, उसके पास उसके केस चल रहे हैं, उसको उसकी फाइट चल रही है ऑन सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है उसे लेकर। और अगर आप दूसरों को वाकई एक दोस्त कंसिडर करते हैं तो उसके सिचुएशन को आपने ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए था, बजाय इसके कि लगातार कॉल पे कॉल कर फोटो चेंज करवाने की बात कर रहे हैं। एल्विश ने यहाँ पर मनीषा की हर एक बात को काउंटर बैक किया है और कुछ इल्जाम भी लगाए हैं मनीषा पर कि मनीषा ने पैसों के लिए ये सब चीजें की हैं। क्यों? क्योंकि मनीषा को अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाकई इतनी पड़ी हुई थी और मेरी ईगो की वो बात कर रही है, यानी कि एल्विश का ये कहना है, तो मनीषा को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए कोलैब को डिलीट कर देना चाहिए था। इस बात की इतनी फाइट किस चीज की थी? और आज अगर वो ये कह रही है कि मैंने उस वक्त अनफॉलो होने पर एल्विश को कॉल किया था और आज मैंने अनफॉलो किया एल्विश को तो मुझे कॉल नहीं कर रहा, तो मनीषा इस बात को लेकर बच्ची ही तो है, बेवकूफ ही तो है, जो मेरी इस लाइफ में चल रही सिचुएशन को ना समझते हुए सोशल मीडिया के ड्रामे लेकर आ रही है, बजाय उसको कॉल करके पूछना चाहिए कि एल्विश तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई है तुम उससे ठीक तो रहोगे।
ऐसे में एल्विश मनीषा की इन हरकतों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन एल्विश यहाँ पर फिर ये चीज कहते हुए नजर आया कि कोई बात नहीं, कल को कभी मिलेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, अगर चीजें तो हो जाएगी, हम तो एज अ फ्रेंड ही उसे कंसिडर करते आए हैं। लेकिन एल्विश की इन बातों को सुनने के बाद आखिर अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।